मनसुखभाई सुवागिया का आप सबको नमस्कार। सन 2012 13 अप्रैल 2012 में मोरारी बापू के कर कमल से गोवेद का विमोचन हुआ। पहली 10,000 प्रत छपवा के चारों ओर उनका वितरण किया तो जैन के परम आचार्य पूज्य स्वर्गीय श्री हितरुचि जी महाराज साहब और 100 से अधिक जैनाचार्यों ने उनका अध्ययन किया। बहुत सारे महाराज साहबों ने मुझे बुलाकर आशीर्वाद दिया। हमारे कई संतों ने अध्ययन किया। आयुर्वेद के एक ऋषि तुल्य आयुर्वेद के एमडी वैद्य पाचाभाई दमणिया ऊना, उन्होंने 3 बार अध्ययन किया। वैसे बहुत सारे वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, कुलपति श्री यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, प्रोफेसर, साहित्यकारों ने अध्ययन करके अभिनंदन वर्षा की। तब मैंने मेरा दायित्व समझ के, वैसे भी मेरा अध्ययन पहले गिर और कांकरेज गाय का था, बाद में सोचा कि 5 साल मैं भारतीय गौवंश का अध्ययन करूंगा, अभ्यास करूंगा और बाद में फिर से एक नया गोवेद लिखूंगा। तो मेरा दायित्व समझ के गिर जंगल में इस सन 2019 में 100 दिन तुलसी श्याम के पास खजूरी ने से वहाँ मेरे लिए एक श्रद्धेय पूज्य लाखू माँ आहिर, एक गोपालक परिवार है नन्ना भाई आहिर का, वहाँ उनके घर, उनकी झोपड़ी में, मकान में रहकर एक झोपड़ी बनाई और वहाँ उसकी जो 7 घर की वसाहत उसके पास जंगल में, और जहाँ गिर के लायन शेर की वजह से गिर जंगल बहुत विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ मुझे भी 14 बार लायन शेर देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं पिछली आखिर में जब ये प्रिंट हो गया, उनका आखिरी अध्ययन करने गिर जंगल में मैं गया तो 5 शेर मेरे सामने 70 फीट दूर आकर बैठ गए थे। मुझे पता ही नहीं था। मेरे साथ एक स्कूल के आचार्य हेमू भाई शेखवा और हमारे झामका के मेरे कर्म संगाती परसोत्तम भाई सिद्धप्रा भी थे। हम तीनों पढ़ रहे थे अलग अलग बैठकर। अचानक हमारा ध्यान गया तो सामने 5 शेर जैसे कथा, गोविद कथा सुनने आयो ऐसे बैठ गए थे। तो मैं मानता हूँ वो कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन हम अपना अस्तित्व, जीवन को प्रकृति को समर्पित करेंगे तो प्रकृति हमें समर्पित होगी। वैसे भी एक भावना जागी थी गोवेद विमोचन के समय कि भाई अगर ये वास्तव में गोवेद है, परमात्मा को गोवेद नाम मान्य है, तो हल्की सी बारिश हो जाए। तो जब 13 अप्रैल 2012 में गोवेद का विमोचन हुआ था तब गर्मी की मौसम में हल्की सी बारिश भी आई थी, तो वो भी एक प्रकृति की कृपा है। तो अब ये नया गोवेद वहाँ बैठकर लिखा है। उनका सारांश मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गाय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उनके पहले मैं मेरी कर्म यात्रा आपको बता दूं कि गोवेद सर्जन वैसे एक दूसरों का साहित्य पढ़कर नहीं हुआ है कि अलग अलग किताब पढ़ी, दूसरे के प्रवचन सुने, उसमें से जो मुझे ठीक लगा वो लिख दिया। नहीं, मैंने एक दिन की छुट्टी के बिना 21 साल तक जल रक्षा, भारतीय गौवंश, गिर, कांकरेज और भारत की सभी नस्ल की रक्षा का और गाय आधारित कृषि का कर्म किया। तो वो पहले मेरा अभ्यास है कि गाय की समस्या क्या है, बाद में उनका निवारण का आत्मचिंतन है उनकी समस्या का। तो पहले अभ्यास, बाद में कर्म, तीसरा आत्मचिंतन। तो उनका तीनों के फल स्वरूप ये गोवेद का सर्जन हुआ है। मैं भारत के 6000 से ज्यादा गांव में एक बार से लेकर चामका में शायद 21 साल में मैं 200 से ज्यादा बार या 300 से भी ज्यादा बार गया हूँ। लोगों के साथ रहकर बहुत काम किया है। हम खुद भी हमारी फैक्ट्री, पहले तो हम किसान थे तो घर में 5 गाय पालते थे जब गांव में रहते थे, छोटे थे तब। बाद में जब मेरी राजकोट में फ्लोटेक सबमर्सिबल कंपनी, वहाँ भी हम 10-12 गोवंश पालते हैं। गाय का ही दूध घी खाते हैं, गाय के सानिध्य में जीते हैं। वैसे भी मेरा 1 साल का 200 से 300 दिन मैं गांव में, जंगल में, आदिवासियों के बीच रहता हूँ। तो उनका ये सब अध्ययन से गोवेद एक कर्म यात्रा से, मेरी कर्म यात्रा से उनका एक अवतरण हुआ है और देश के विद्वानों ने उनको भारतीय संस्कृति के 5वां वेद के नाम से स्वीकार किया है। वो मेरा परम सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। अब मैं आपको
गाय की उत्पत्ति के बारे में मेरी जो समझ में आया है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जीव सृष्टि हर एक धर्म में अलग अलग से बताया गया है। पहले एक स्त्री और पुरुष आदम और ईव को परमात्मा ने पृथ्वी पर भेजा, ऐसे बताया। दूसरे में अलग अलग है, हमारे ब्रह्मा जी का वर्णन है। लेकिन एक विज्ञान की ढंग से सोचते हुए मुझे लगा कि पहले पंच महाभूत परमात्मा ने पंच महाभूत धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश की उत्पत्ति की। इसके बाद वातावरण, बरसात और उनकी उत्पत्ति की, चंद्र सूर्य की उत्पत्ति की। इसके बाद सूक्ष्म जीव वनस्पति का अवतरण हुआ। सूक्ष्म वनस्पति से लेकर बरगद, पीपल के पेड़ तक की वनस्पति सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उसके बाद छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े हाथी तक के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इनके बाद जब गाय के लिए आहार तैयार हो गया तब वो बुद्धि से परम चेतना जीव है, वो प्राणी सृष्टि में सर्वोपरि जीव है। तो मेरी आत्मश्रद्धा है कि सभी प्राणी सृष्टि की उत्पत्ति के शिखर पर परमात्मा ने गाय की उत्पत्ति की और इसके ऊपर मनुष्य की उत्पत्ति की कि मनुष्य के लिए जल की व्यवस्था हो गई, धरती की व्यवस्था हो गई, प्राणवायु की व्यवस्था हो गई, वनस्पति के रूप से आहार की व्यवस्था हो गई और गाय के रूप से गाय के दूध की व्यवस्था हो गई। तब परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति की है। और भारतीय गाय का स्वरूप क्या है, जो गाय किस प्रदेश की का जीव है, तो पृथ्वी के 5 गोलार्ध हैं। पहले जो मध्य भाग है उनको हम विषुववृत्त, खगोल विज्ञान में विषुववृत्त कहा जाता है। उनके उत्तर में हमारा कर्कवृत्त है, दक्षिण में मकर वृत्त है और दोनों उत्तर ध्रुव में शीतकटिबंध है। तो वो जो गाय की उत्पत्ति है न, वो मकर वृत्त, विषुववृत्त और कर्कवृत्त का जो प्रदेश है उसमें अपनी पीठ ऊपर खूंद वाली गाय का परमात्मा ने सर्जन किया है। तो वो उसमें हमारा पूरा एशिया खंड का महत्तम हिस्सा आ जाता है और अफ्रीका खंड, वो भूमि पीठ पर खूंद वाली गाय की भूमि है। मैंने उनका अभ्यास किया तो 55 से ज्यादा गौवंश, जैसे गिर, कांकरेज गुजरात के है, वैसे डांग में डांगी है। अभी एक दाहोद के क्षेत्र में गाय की नई नस्ल पाई गई, डगरी गाय है। और वैसे हमारे छोटा उदयपुर में एक छोटी सी जिसको हमने रेवा नाम दिया, तो मेरे ख्याल से 5। और कच्छ में एक कंठी, जिसका आज तक भारत सरकार ने उनका कोई नॉमिनेशन रजिस्टर नहीं किया है, कंठी गौवंश है। और वहाँ रावरी भी है। तो मेरे ख्याल से गुजरात में ही 7 गौवंश है। हर एक जलवायु के अनुरूप परमात्मा ने गौवंश उत्पन्न किया है। राजस्थान, जो उनमें पहले आबू के पास नायरा गौवंश, उनके स्थानिक प्रजा बोलते हैं, 20 साल से हम जाते हैं उनसे बात करते हैं, तो नायरा गौवंश है। इनसे आगे जैसलमेर प्रदेश में थरपारकर गौवंश है। और जोधपुर में बहुत ताकतवर बैल देने वाली घोड़े जैसा नागौरी गौवंश है। बीकानेर के प्रदेश में राठी गौवंश है। पंजाब में साहिवाल गौवंश है। भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में गया, सिंध प्रांत, वहाँ का लाल सिंधी थोड़ा छोटे कद का गौवंश है। और लाहौर साइड का लोहानी गौवंश है। हरियाणा, दिल्ली का हरियाणा गौवंश है। बिहार का बाछौर गौवंश है। उत्तर प्रदेश का केंकठा गौवंश है। और बाद में दूसरे भी 2 गौवंश है। और मध्य प्रदेश का मालवी गौवंश है। महाराष्ट्र का जो पूना, सतारा, सांगली, उनका खिल्लारी गौवंश है। नागपुर का गावलाव गौवंश है, छिंदवाड़ा प्रदेश का। और नर्मदा के मध्य प्रदेश में खंडवा प्रदेश में निमाड़ी गौवंश है। बाद में लातूर में लाल कंधारी गौवंश है। आंध्र प्रदेश में ओंगोल गौवंश है। तेलंगाना में और राजस्थान, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का उत्तर हिस्सा, वहाँ देवोनी गौवंश है। कर्नाटक में अमृत महल, कांगयाम, कृष्णावेली गौवंश है। तमिलनाडु में बरगुर, कांगयाम
और एक और गौवंश है केरला में छोटे कद के गौवंश है, वो कासरगोड और वेचूर गौवंश है। इस तरह कश्मीर में लद्दाख में लाखीमी गौवंश है, बद्रीनाथ केदारनाथ में बद्री गौवंश है। इस प्रकार के 55 प्रकार का गौवंश है। तो परमात्मा ने और विश्व में मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा प्रजाति की गाय खुद एक प्रजाति है, गाय एक नस्ल है और इनके जो अलग अलग वंश है उनको प्रजाति कहते हैं। गाय एक जाति है और जो अलग अलग गिर है वो प्रजाति है। तो भारत में 55 से ज्यादा गौवंश है और विश्व में 200 से ज्यादा गौवंश है। तो इतने वैविध्य परमात्मा ने क्यों बनाया? तो हर एक प्रदेश में अपनी धरती, वर्षा, वातावरण, ऋतु उनके मुताबिक गौवंश बनाया है। तो कोई एक गौवंश को श्रेष्ठ मान लेना वो अज्ञान है। सबसे बड़ा जो कोई है तो परमात्मा और प्रकृति है। कोई भी मनुष्य कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा भी सत्ताधीश हो, वो प्रकृति और परमात्मा से बड़ा नहीं है। तो प्रकृति और परमात्मा की कानून धर्म को मानकर अपने प्रदेश में हर एक गौवंश अनमोल है। तो अपने प्रदेश के गाय का पालन करना, अपने प्रदेश की गाय का संवर्धन करना, अपने प्रदेश की गाय का दूध पीना, वही हमारे लिए कल्याणकारी है, वही सही गौ रक्षा है। क्योंकि वहाँ स्थानीय वनस्पति के मुताबिक परमात्मा ने जलवायु के मुताबिक गौवंश बनाया। उनका दूध उस प्रदेश में रहने वाले मनुष्य के बंधारण से और वातावरण से बिल्कुल समांतर मिलता है। तो हर एक प्रदेश में, अगर हम सौराष्ट्र में रहते हैं तो गिर गाय का दूध कल्याणकारी है, कच्छ में रहते हैं, उत्तर गुजरात में रहते हैं तो कांकरेज गाय का दूध आरोग्यदाता है, राजस्थान में जो जैसलमेर में थरपारकर का आरोग्यदाता है, जोधपुर प्रदेश में पाली में नागौरी का सर्वश्रेष्ठ है, बीकानेर में वहाँ राठी का सर्वश्रेष्ठ है, पंजाब में साहिवाल का श्रेष्ठ है, मध्य प्रदेश में मालवी गाय का दूध श्रेष्ठ है। गाय कम दूध दे या ज्यादा दे वो महत्व की बात नहीं है, क्योंकि वो भी परमात्मा की योजना है कि कम दूध देने वाली गाय का दूध इतना पोषक होता है कि वो व्यक्ति को 100 से 200 ग्राम मिल जाए तो भी पर्याप्त, दिन में तो भी पर्याप्त है। तो अपने प्रदेश की गाय का पालन वही सही गोरक्षा है, वही प्रकृति धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है, वो परमात्मा धर्म है। और अपने प्रदेश की गाय का दूध ही घी छाछ मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। अपने प्रदेश की देसी गाय का गौमूत्र और पंचगव्य, जिसको हमने गोसत्व नाम दिया है, वो सर्वश्रेष्ठ आरोग्यदाता है। और वैसे सूक्ष्म स्वरूप से देखा जाए तो स्थानिक गाय का गौमूत्र गोबर कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद है। नमस्कार, मनसुख भाई सुवाल।